और मैं आज आई हूँ नेहरू साइंस सेंटर। मैं आपको बता दूँ कि साइंस स्टूडेंट होते हुए मैं अपनी लाइफ में अब तक कभी भी साइंस सेंटर नहीं आई, जबकि मैं मुंबई में रहती हूँ। मुंबई में मेरी सारी स्टडीज़ कंप्लीट की है, बट स्टिल मैंने यहाँ अब तक विजिट नहीं किया है। तो मैं आज फर्स्ट टाइम आई हूँ और लेट्स एक्सप्लोर विद यू कि यहाँ पर क्या क्या है। कम विद मी। तो सबसे पहले शुरू करेंगे इस पियानो से। शायद ये एक ग्रैंड सेंट्रल पार्क में भी था थाने में, बट मैंने कभी यूज़ नहीं किया था बजाने। अच्छा था, उसकी आवाज़ जो थी वो इको हो रही थी। लेट्स गो ऑन अनदर प्लेस। वो बच्चों का है, वहाँ मैं जाऊँगी नहीं क्योंकि मैं लुजू पुजू, तो मैं शायद वहाँ से गिर जाऊँ नीचे। अब मैं करने वाली हूँ एक बहुत बड़ा काम। वो गाड़ी देख रहे हो, उसे मैं उठाऊंगी। मैं एक बार गाड़ी वैसे उठाने के बाद अब बारी थी कुछ और स्टंट्स की, और ये मेरी हालत ख़राब हो गई थी, बट रिएक्शन तो देना था फ़ोटोज़ के लिए। और ये मैंने ट्राई किया थोड़ी वेट लिफ्टिंग, जो कि मुझसे हो नहीं रही थी, बट स्टिल मैंने किया। सब कुछ ट्राई करना ही था मुझे यहाँ पर वैसे भी। और ओ भाई साहब, काम की जगह पे ये है तोड़फोड़ वाली जगह, और ये मैं ऐसे पकड़ूंगी और छोड़ दूंगी। 80 रुपये दिया है ना टिकट का। अब मैं इसको घुमाऊंगी, मुझे पिंजरा और तोता एक साथ दिख रहा है। अरे हाँ, पिंजरा और तोता एक साथ दिख रहा है। नमस्ते, कैसे हैं आप? आशीर्वाद। लाइट क्यों हो रही है? हेलो एवरीवन, आई एम आयुषी। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय। ओ, मेरा घर आ गया। मैं चली घर। गाड़ियाँ चलानी तो मुझे आती नहीं है बिल्कुल भी, बट यहाँ पर गाड़ी देख ली मैंने और उसके साथ में पोजेस देती हुई बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से। और ओ माय गॉड, इतनी बड़ी गाड़ी, और इसमें बैठने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी, इसलिए मैं जल्दी नहीं उतर रही। ये जो मेरे इमोशन है ना, वो गोल घुमाने का हैंडल को, वो हमेशा हर गाड़ी के साथ ऐसे ही होते हैं, और मैं इसे रियल की गाड़ी समझकर अपने सारे इमोशंस के साथ इसे गोल घुमा रही हूँ, जैसे कि ये सचमुच चल रही हो। एक्सप्लोर मैंने कर लिया है और थोड़ा सा एक्सप्लोर करना बाकी है, बट उससे पहले मुझे दिख गया ये गार्डन छोटा सा, और मैं चली खेलने। यस, लकीली एक बड़ा वाला झूला खाली है। अब मुझे किसी बच्चे को वहाँ से भगाना नहीं पड़ेगा खुद खेलने के लिए। मुझे झुला दिया था तो कितना मजा आती बोल। मददगार बच्चा बन जाता तू। शायद शर्मा रहा बेचारा। नहीं अंकल, मैं नहीं झूल रही थी, मैंने तो झूला देखा भी नहीं। चाहे आप किसी भी गार्डन में चले जाओ, जैसे आप झूले पे बैठते हो और आप किसी वॉचमैन को देखते हो, तो आपका रिएक्शन कुछ ऐसा ही होता है कि मैंने तो देखा भी नहीं झूला कहाँ। लेट्स सी कि यहाँ पे और क्या क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो लोग बस से आए हैं उनकी बसेस यहाँ पे पार्क है। अच्छा रास्ता नहीं, धूप में आजू-बाजू में ग्रीनरी अच्छा लग रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है 100-200 लोगों के साथ पिकनिक आए होते हैं, यहाँ पे बैठ के हम खाना खा लेते हैं। बहुत थक गई मैंने बहुत काम किया आज। मैंने ड्राइविंग सीखी, मैंने लोड उठाया, मैंने बहुत काम किया। नहीं, मेरे नाजुक हाथ लाल हो गए काम करते। इतना वजन उठाना कोई आसान काम थोड़ी है। नमस्ते। हेलो कीजिए अंकल। हेलो हेलो। चीज उन्हें बोल दीजिए मुझे सब्सक्राइब करने के लिए। मैं ऐसी हूँ, सबसे बात कर रही थी। ये वही प्लेन है जिससे अभी 10 साल के बाद मैं जाने वाली हूँ ट्रैवल करके। अभी ये यहाँ पे बन रहा है। ये फ्लाइंग जेट है, फ्लाइंग
जेट जो भी है, मुझे क्या लगता है। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था फर्स्ट और ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट एक्टिविटी से। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे थे, बहुत ज़्यादा रश था, तो मैं सारी एक्टिविटीज़ को अच्छी तरह से ट्राई नहीं कर पाई। तो ये एक्टिविटीज़ बेस्ड थी ऑन साइंस ऑफ 8, 9 और 10 स्टैंडर्ड। और यहाँ मैं मिली हमारे एंसेस्टर्स से मिले और उनके साथ पिक्चर्स क्लिक ना करें। और यहाँ मैं उनसे थोड़ी सिंपैथी दिखाती हुई कि हम आपसे कितने बदल चुके हैं। यहाँ मुझे आ रही हैं थोड़ी साइंस 2 वाइब्स, क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी तो वही है। इनसे थोड़ी और सिंपैथी दिखा के अब मैं जाने वाली हूँ यहाँ से आगे। सी मुझे क्या क्या दिखाई देता है। सबसे पहले मैं गई ह्यूमन मशीन में। अब ह्यूमन मशीन में आई हूँ तो रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स यहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ मैं बीच के स्पेस में खुद को एडजस्ट करती हुई दिख रही हूँ ना, बिल्कुल उनकी तरह? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये क्या है? ओह, हमारा यूनिवर्स। वाओ, ये काफ़ी अच्छा बनाया हुआ था। गैलेक्सीज एंड ऑल हमें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अच्छा लगा मुझे ये काफ़ी ज़्यादा। लेट्स सी मुझे आगे क्या दिखाई देता है। ये है अर्थ का क्रस्ट और लेवल्स ऑफ इंटीरियर ऑफ अर्थ। सबसे ज़्यादा हॉटर रीजन होता है अर्थ क्रस्ट। देख रहे हैं, मुझे चटका भी लग रहा है, बट ये गर्म नहीं था, ये सारी मेरी एक्टिंग थी। और हर क्लिप में मैं प्रिपेयर कर रही थी कि मैं कितनी ज़्यादा अच्छी तरह से एक्ट कर पाऊँ कि मुझे गर्म लग रहा है वो क्रस्ट। और ये क्या है? यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े डिस्क्रिप्शंस और हाँ, फॉर्मेशन ऑफ वॉल्केनो, फॉर्मेशन एंड रिलीज ऑफ वॉल्केनो रिलेटेड टू समथिंग यहाँ पर था। और ये ह्यूमन सेल और व्हाट इज़ दिस, यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें थी और डिस्क्रिप्शन भी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लिखे हुए थे। तो इफ़ यू आर हैविंग टाइम विथ यू तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन रीड कर सकते हैं। उसके हिसाब से आपको सारी एक्टिविटीज़ समझ में आएंगी। ये हैं कुछ साइंटिस्ट को थोड़ा और दिखाकर मैं जाती हुई आगे। देखते हैं अब मुझे और क्या दिखाई देता है। ये है अबाउट समथिंग सेल्स, अच्छा बनाया हुआ है। 5 स्टेजेस ऑफ सेल्स हैं ये। और ये हैं हमारे फॉसिल्स। येस, माउल्ड एंड कास्ट। आई हैव स्टडीड इट इन माई MSc Part 2। और ये भी फॉसिल्स से रिलेटेड ही है। बहुत अच्छी तरह से इन्होंने सारी चीज़ों को मैनेज करके रखा हुआ था। ये मैं जहाँ पर हूँ ये है फर्स्ट फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर वाली एक्टिविटीज़ मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगी थी, तो मैं तुरंत फर्स्ट फ्लोर पे आ गई। ये हैं लेयर्स ऑफ सॉइल कि ओल्डेस्ट, ओल्डर, यंग और यंगेस्ट लेयर ऑफ सॉइल कैसे दिखाई देती हैं। वाओ, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया था बिकॉज़ ये है टाइम स्केल कि स्टार्टिंग में कौन से ऑर्गेनिजम्स थे और धीरे धीरे आफ्टर मिलियंस ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑर्गेनिजम्स कैसे हुए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ह्यूमन। और मुझे दिख गया ये स्केलेटन सिस्टम दिखे और आप अपनी बॉडी को उससे मैच ना करें, इट्स इम्पॉसिबल। ये पूरा ह्यूमन स्केलेटन है। बहुत सारी बोन्स हैं यहाँ पर हमारी बॉडी में जो होती हैं। अमेजिंग, अच्छी तरह से प्रिजर्व करके रखा हुआ है। और ये टाइप्स ऑफ हैंड, चिंपांजी का हैंड, ओरेंगुटान का हैंड है, गिब्बन फुट है, हैंड एंड फुट। और ओरेंगुटान का हेड कैसा होता था वो है ओरेंगुटान मैन का हेड। और ये बहुत सारे टाइप्स ऑफ स्कल्स यहाँ पर रखी हुई हैं। कहते हैं ना खोपड़ी, तो इट्स ऑल टाइप्स ऑफ खोपड़ी की, अलग अलग ह्यूमंस के टाइप्स की अलग अलग खोपड़ी, उनके सर, सारी चीज़ें यहाँ पर प्रिजर्व करके रखी हुई हैं। सो इफ़ यू आर स्टडिंग इन द फील्ड ऑफ बोन्स और स्केलेटन, सो इट्स बेस्ट प्लेस फॉर यू टू विजिट एंड सी। और ये है टाइप्स ऑफ मैन्स कि हर स्टेज में, जैसे ऑस्ट्रेलोपैथिकस, ह्यूमन, नेंदरथल मैन, मॉडर्न मैन मीन्स आज के जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमंस। अच्छा हाँ, ह्यूमन मशीन वो नहीं था, दिस इज़ एन ह्यूमन मशीन। यस, हमारी बॉडी भी तो एक मशीन ही है। आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड ह्यूमन मशीन में आने के लिए। और आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पर एक ह्यूमन बॉडी में जो सिस्टम्स होते हैं उनको मशीन में कैसे सिस्टम्स होते हैं वैसे मैनेज करके दिखाया गया है। खास करके मुझे ये ह्यूमन मशीन काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। ये हमारी बॉडी के डिफरेंट सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम और नर्वस सिस्टम। और ये ह्यूमन बॉडी एंड सिस्टम। यहाँ पर मैं खेलने वाली हूँ एक क्विज़। लेट्स सी आगे क्या होता है। ये स्केलेटल सिस्टम का इन्फॉर्मेशन।
दिस मशीन वॉज वेरी मच इंटरेस्टिंग। ये कुछ ऐसी थी कि आप जो भी सिस्टम सिलेक्ट करते हैं उसके बारे में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिलती है यहाँ पर। तो सबसे पहले मैंने सिलेक्ट किया था स्केलेटल सिस्टम और उसके बाद मैंने सिलेक्ट किया एक्सक्रेटरी सिस्टम। जब मुझे एक्सक्रेटरी सिस्टम की इन्फॉर्मेशन दिखी मुझे काफ़ी रिलेवेंट लगी, वो काफ़ी अच्छी लगी। आफ्टर दैट आई हैव सीन द डाइजेस्टिव सिस्टम एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन मस्कुलर। At last but not the least, I have selected human reproductive system. I was excited कि ये लोग क्या दिखाते हैं reproductive system में। स्क्रीन पर है human female reproductive system, ओवरी, और अब है human male reproductive system की बारी। काफ़ी डिसेंट थी चीज़ें यहाँ पर और अंडरस्टैंडिंग भी थी साथ में। इट्स एन ओवरी, फर्टिलाइजेशन पूरा शो कर रहा है वो स्क्रीन पर। एंड वाओ, इट वॉज नाइस, अच्छा था। एंड लेट्स सी अब आगे क्या दिखाई देता है। मेरे पीछे है ह्यूमन स्केलेटल भूत जो बैठे हुए हैं वहाँ पर। और ये क्या है? ओ, इट्स ह्यूमन चार्ट, हमारा सारा शेड्यूल। लाइक आप इसे टाइम चार्ट भी कह सकते हैं। लाइक हमें कब क्या करना चाहिए और उससे हमारी हेल्थ का क्या रिलेशन है। एंड इट्स ईयर टू ब्रेन। उसके बाद मैं वापस पहुँच गई ह्यूमन स्केलेटल भूत के पास, इमिटेटिंग स्केलेटन। और मैंने ट्राई की साइकिलिंग करना, लेकिन मुझे तो आती ही नहीं है, तो मैं कैसे करूँगी साइकिलिंग। ओके, तो भूत बाबा को बाय कहते हुए अब मैं यहाँ से आगे जाऊँगी। और ओ माय गॉड, इट्स इन सीरियस केस। जब मैंने देखा तो मुझे भी लगा कि ये पेशेंट है, बट वो पेशेंट नहीं थे। और वाह, ये मैं कहाँ पहुँच गई? दर्पण, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट, जहाँ पर मैं एक के साथ बहुत सारी आयुषीज को देख सकती हूँ। और यहाँ पर मैंने कुछ म्यूज़िक के स्टेप्स सारे गामा स्टार्ट किया। और बहुत सारा खाना नहीं था यहाँ पर, सिर्फ खाने की टेबल थी और थोड़ा ही खाना था जिसको मैंने सोचा कि मैं ले लूँ, बट नहीं, इट वॉज प्रिजर्व्ड। तो मैं थोड़ी सैड हो गई क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ नहीं मिला खाने के लिए। काफ़ी देर से मैं खेल रही हूँ, घूम रही हूँ, और दशहरा तो चला गया। 10 सिर वाले रावण का अब क्या होगा? नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ 10 सिर वाले रावण, ये तो बस एवे ही। और ये मैं कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ कैप्चर करती हुई, काफ़ी इन्जॉय करती हुई, प्लेन मिरर में खुद की इमेज को बदलती हुई यहाँ से वहाँ। और ये वापस अब यहाँ दिखेंगी बहुत सारी आयुषी ये चीज़ पोजेस देती हुई। अब मैं आ गई थी नेक्स्ट जोन में। यहाँ पर मुझे दिखाई दिया बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक चंद्रयान, विच वॉज चंद्रयान 3। मैंने ट्राई किया मैं उठाकर उसे अपने घर लेकर जाऊं, बट मैं नहीं कर पाई। और ये इन्वर्टेड मिरर जिसमें मेरी इमेज इन्वर्ट हो चुकी है। और ये मैं वापस सीधी हो गई। और ये मैं इतनी मोटी कब हो गई? और ये वापस सीधी हो गई। और ये क्या दिख रहा है? मिरर में कुछ भी नहीं दिख रहा है, बट फिर भी मैं सेल्फी लेती हुई। और ये रियल मिरर, यहाँ पर तो बहुत सारे अच्छे अच्छे मिरर्स हैं। और वाह, फाइनली मैं यहाँ पहुँच गई। कितना सुंदर है ये डिस्को लाइट जैसा। आप जितना यहाँ पर चलेंगे उतनी लाइट्स ऑन होंगी और आप फ़ोटोज़ और वीडियोज़ अपनी फैमिली, फ्रेंड और लव वन के साथ क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैं भी तो कर रही हूँ मेरी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ क्लिक। यहाँ पर मैंने यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ क्लिक की। और मेरा तो यहाँ से बाहर जाने का मन ही नहीं हो रहा था, बट ठीक है, मुझे बाहर जाना था क्योंकि बाहर बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे। और ये नहीं, मैं अभी भी नहीं गई बाहर। मैंने बहुत देर एंजॉय किया इसमें और मैं आ चुकी हूँ बाहर। और ये क्या है? कुछ नया। और ये है भूल भुलैया। हाँ, ये भूल भुलैया ही है। और यहाँ पर मैं खो जाने वाली हूँ। लकीली मुझे ये अकेले जाने का चांस मिल गया था यहाँ पर। अच्छा हुआ कोई भी और नहीं था, अदरवाइज़ मेरा वीडियो अच्छा नहीं आ पाता। मैंने सबको रोक के रखा था बाहर, फ्रैंकली स्पीकिंग। बट ये बच्चे ना, और मुझे बाहर की धूप फाइनली थोड़ी सी मिल गई। यहाँ पर सब कुछ अच्छा था बट बाहर की धूप नहीं थी, दैट इज़ वाई मुझे थोड़ा अच्छा फील नहीं हो रहा था। अब मैं आ गई हूँ एक ऐसी जगह पे जो है रिलेटेड टू साउंड। तो मैंने कुछ चीज़ें ट्राई की विच वॉज रिलेटेड टू साउंड, और वो सारी एक्टिविटीज़ मैंने
यहाँ तक तो मैंने एक्सप्लोर कर लिया था। लेट्स सी अब आगे मुझे और क्या मिलता है। ये है डॉपलर्स इफ़ेक्ट, मतलब कोई भी आवाज़ आपको दूर से जब सुनाई देगी तो आपको उसका स्पीड और उसका डायरेक्शन कहीं ना कहीं से मिल जाता है। ये बेसिकली बेस्ड होता है ऑन रेलवे ट्रेन्स और उनकी आवाज़ें, और ये क्लाइमेट पे भी डिपेंड करता है। डॉपलर्स इफ़ेक्ट के बाद अब मैं जा रही हूँ आगे। मैंने दूसरी मशीन पे टेस्ट किया बट आई थिंक इट वॉज़ नॉट वर्किंग, कोई भी वर्क नहीं था। आग लगाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा दिख गया था जिसमें आप थोड़ा सा पंच करेंगे तो वहाँ पर लगती है आग, मतलब आग जैसी लाइट। सच बोलूँ तो मुझे ये एक्टिविटी बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं लग रही थी, बट वहाँ पर मेरी फ्रेंड ऑलरेडी ट्राई कर रही थी तो मैंने सोचा चली जाऊँ, और ये मैं आ गई जो मैंने बहुत सारे रील्स एंड वीडियोज़ में देखा था, मतलब वॉकिंग पियानो। और मैं जितना चल रही थी उतना ज़्यादा पियानो बज रहा था। मुझे तो कोई दिन बजाने आती नहीं है रियल पियानो से भी, तो वॉकिंग पियानो से क्या ही बजेंगे। तो मैं चली गई आगे लाइट एंड साइट में। लेट्स सी मुझे यहाँ पर क्या दिखाई देता है। सबसे पहले मुझे दिखाई दी ये इमेज जो लाइट चेंज होते ही पूरी तरह से विजिबल हो गई थी, और लाइट वापस चेंज हुई तो वो पूरी इनविजिबल। और यहाँ पर कुछ भी नहीं था वैसा जो देख सकूँ और कुछ इंटरेस्टिंग हो, तो मैं अब यहाँ से वापस बाहर जाती हुई, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं मिला। और मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ वापस रिलेटेड टू बायोलॉजी और ह्यूमंस। लेट्स सी यहाँ पर क्या क्या वर्किंग है और मैं किससे किससे खेल सकती हूँ, क्या क्या एक्सप्लोर कर सकती हूँ। यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें ऐसी थी विच वॉज नॉन वर्किंग, तो मैंने ऐसे ही जनरली थोड़ा सा ट्राई करके उन्हें स्किप किया, और मैं आगे जाती हुई कुछ इंटरेस्टिंग सा ढूंढती हुई। और ये मुझे दिख गई फिशेस बहुत पसंद है मुझे। और वाह, ये एक्टिविटी काफ़ी अच्छी थी। आप जितना प्रेस करेंगे उतने ज़्यादा बबल्स निकलेंगे। और सबसे ज़्यादा अच्छी एक्टिविटी मुझे यही लगी कि फॉर्मेशन ऑफ टॉर्नेडो, मतलब आप बटन प्रेस करते हो और धीरे धीरे टॉर्नेडो का फॉर्मेशन होता है। और ये था वापस मिरर के साथ मैं दर्पण में काफ़ी खेल चुकी थी, लेकिन फिर भी मुझे खेलने में इंटरेस्ट था। मैंने लिया यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा फ़ोटोज़ और वीडियोज़। और ये क्या है, बहुत सारे फ्रूट्स, बट मेरी बॉडी यहाँ पर नहीं दिख रही है, मैं बिल्कुल भूत दिख रही हूँ ना। और मैं वापस आ गई दर्पण जैसी जगह पर। फ़ोटोज़ और वीडियोस लेकर तो मेरा मन नहीं भरता, तो मैंने वापस लिया फ़ोटोज़ और वीडियोस, और मैं ये बाहर की तरफ जाती हुई। तो ये था मेरा विजिट नेहरू साइंस सेंटर का, लेकिन मुझे ये जगह उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई। पता नहीं रीज़न क्या था, शायद अंदर बहुत ज़्यादा गर्दी थी या सफोकेशन थी, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ चालू थी और बहुत सारी एक्टिविटीज़ बंद भी थी। तो मुझे कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आई, जैसे कि मैं दर्पण में गई, वहाँ जैसे उन्होंने अरेंजमेंट किए थे, और ह्यूमन मशीन में गई, वहाँ पे बहुत सारी अच्छी चीज़ें मुझे दिखाई दी, और कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो मुझे शायद समझ में नहीं आई या तो फिर वो वर्किंग नहीं थी। तो अगर मुझे पूछा गया तो मैं इस जगह को रैंकिंग दूंगी 10 आउट ऑफ 6 या फिर 5, उससे ज़्यादा नहीं। और मुझे अब रिग्रेट नहीं हो रहा है कि मैं मुंबई में होकर, साइंस स्टूडेंट होकर यहाँ पर फर्स्ट टाइम आ रही हूँ, क्योंकि शायद मैं पहले भी आती तो मुझे और ज़्यादा नहीं पसंद आती ये जगह। तो क्या आप यहाँ आए हो? अगर आए हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लो, और सबसे पहले बेल आइकन ज़रूर दबाना, क्योंकि मेरी आगे की अपडेट्स आपसे मिस ना हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।